दोस्तों 12 अप्रैल को जो 4 विधानसभा सीटों का उपचुनाव हुआ था और साथ में वेस्ट बंगाल की आसनसोल सीट से जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसकी जो शुरुआती रुझान है उसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की आसनसोल सीट की। जहां कांग्रेस छोड़कर आए शत्रुघ्न सिन्हा को तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने उनको टिकट दिया और इस समय तक जो शुरुआती रुझान है उसमें शत्रुघ्न सिन्हा को करीब करीब 69,000 वोट मिल चुके हैं, जबकि उनके सामने भाजपा की अग्निमित्रा पाल है। कड़ी लड़ाई यहाँ पे दोनों के बीच चलती हुई और भाजपा की कैंडिडेट को इस समय तक 55,495 वोट मिल चुका है, यानी 15,000 की लीड जरूर है शत्रुघ्न सिन्हा के पास, लेकिन लड़ाई थोड़ी टफ लग रही है। अब हम लोग बात करेंगे विधानसभा के उपचुनाव की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और छत्तीसगढ़ की जो सीट है वो है खैरगढ़ में इंडियन नेशनल कांग्रेस के यशोदा नीलांबर वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं और शुरुआती रुझानों में 12,538 वोट पाकर वो बीजेपी से काफी आगे हैं। बीजेपी के कोमल जंगेल प्रत्याशी है और अभी तक 8721 वोट उनको मिल चुका है, यानी कांग्रेस के उम्मीदवार करीब करीब 4,500 वोट इस समय आगे चल रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो कोल्हापुर की उत्तरी सीट है विधानसभा की, वहां का भी उपचुनाव था। यहां से इंडियन नेशनल कांग्रेस के जाधव जयश्री चंद्रकांत अन्ना चुनाव लड़ रहे थे। इस समय तक शुरुआती रुझान में अब तक वो 19,000 वोट पा चुके हैं। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के सत्यजीत कदम है, उनको करीब करीब 11,735 वोट मिला है। तो 9,000 की नहीं बल्कि 8,000 की बढ़त है यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट जाधव को। लड़ाई यहाँ भी अच्छी खासी है, ये शुरुआती रुझान है। अब हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल की विधानसभा की सीट, जहां से बीजेपी छोड़कर आए तृणमूल कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे बाबुल सुप्रियो की सीट। बाबुल सुप्रियो ने अपनी सीट से इस समय तक 16,548 वोट वो पा चुके हैं और वहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ 2,820 वोट और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को सिर्फ 1,418 वोट, यानी बीजेपी की यहाँ पे हालत बेहद खराब है। यहाँ पे जो तृणमूल कांग्रेस का जो मुकाबला है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से सायरा शाह हलीम से। 8,000 वोट करीब करीब वो पा चुकी हैं। 8,000 की लीड है यहाँ पे बाबुल सुप्रियो की। अब हम बात करेंगे बिहार के बोचहा विधानसभा सीट के उपचुनाव के बारे में। यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल से अमर कुमार पासवान चुनाव लड़ रहे थे। ये 3,000 वोट करीब करीब पा चुके हैं और यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरुण चौधरी को सिर्फ 518 वोट और भारतीय जनता पार्टी की बेबी कुमारी को 16,894 वोट और विकासशील इंसान पार्टी से लड़ने वाली गीता कुमारी को 14,345 वोट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रिंकू देवी को अभी तक सिर्फ 170 वोट ही मिले हैं। ये शुरुआती रुझान है और हम आपको बता दें ये सीट जो है बोचहा की, ये सुरक्षित सीट है। आगे कुछ देर में फिर अपडेट के साथ आपके सामने आएंगे।